मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नमत फातेह के वॉल्यूम 35 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जावी फ्रांसिस्को के पास पहुंचकर कहता है, सुल्तान नमत आपको अपने फैसले से आगाह करेगा। वो कल पुराने सराय में आएगा जनाब। हिफाजती तदबीर के तौर पर मुझे पेशके एक दस्ता भेजने दे। जवाबन फ्रांसिस्को कहता है, हरगिज नहीं। मेहमद ने जो जगह चुनी है वो बकीर को एक सराय है, वही जगह जहाँ उसने मुझे और मेरे बैलवारों को मौत के मुंह से बचाया था। हमें किसी इजाफी एहतियात की जरूरत नहीं है। इसी नमः सिपाही आकर हाथ देते हुए कहता है, जनाब ये बजंतीन से आया है। फ्रांसिस्को खत खोल कर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, हमने तुम पर गुजरने वाले हालात सुने हैं। तुम्हारा बैलवारो जो तुम्हारा जानशीन था और वही वसी समुद्रों का नया फातेह बनने वाला था, मगर तुम जो सिर्फ कत्ल हारत को जानते हैं उन्होंने उसे ये मौका ना दिया। हम अपने दोस्तों को नहीं भूलते। मेहमद की बीवी और उसका बेटा इस वक्त सरोहान की जानिब रवा दवा है। ये पढ़ते साथ ही फ्रांसिस्को हाथ को मसल देता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ दुआन के पास मौजूद कलंदर कमान में तार डाल रहा होता है, मगर मुसलसल कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहता है। ये देखकर दुआन कहता है, मुझे दो मुझे दो। दुआन कमान लेकर एकदम से उसमें तार डाल देता है और उसे वापस कलंदर को देते हुए कहता है, खोसा और बेकाबू है जान अच्छा नहीं होता। कलंदरा तुम शोरबजी हो। यह लकब सिपाहियों के जत्थों के कमांडर को दिया जाता था और अब तुम्हें कहा हो। कलंदर कहता है, मैं क्या करूँ, ये मेरी फितरत है आगा। मैं अपनी फितरत सिर्फ इसलिए नहीं बदलूंगा कि आपने मेरे सर पर एक पंखदार टोपी रख दी है। ये सुनकर जवान हंसते हुए कहता है, बहादुर और ताकतवर होना हर जंगियों के लिए लाजिम है, लेकिन जब बात लोगों की रहनुमाई की हो तो तुम्हें सियासत और तदब्बुर से काम लेना होगा। ज्यादा औसत जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी होता है। इससे न में वहाँ अतमा जाता है। जवान पूछता है, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है? जवाबन अतमाजा कहता है, अस्तगफिरुल्लाह कोई मकसद नहीं है, बस खलील पाशा की तरफ से एक छोटी सी दरखास्त है। कहता है, क्या वाकई खलील पाशा दरखास्त भी कर सकता है? मेरे लिए में तो यही था कि खलील पाशा हमेशा हुक्म सादिर करता है। ये कब से दरखास्तें करने लगा? बताओ क्या मामला है? अतमाजा कहता है, खलील पाशा ने मुझसे कहा कि जाकर दुआन से कहो कि इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है और ये वक्त आजमाइश का है, लिहाजा दुआन को अपना कर्ज अदा करना होगा। हमारे सुल्तान और पाशा जब खेमे से बाहर आए तो तुम अपने सिपाहियों के साथ खेमे के सामने मौजूद रहो। ये सुनकर दुआन पूछता है, किस लिए? अतमाजा कहता है, ताकि जब हमारे सुल्तान बाहर निकले तो तमाम जनसीरी एक जुबान होकर कहे, जहाँ खलील पाशा जाएगा हम उसके साथ होंगे। ये कहो ताकि सुल्तान को खलील पाशा की कुव्वत का अंदाजा हो जाए। दुआन कहता है, खलील पाशा से कहो कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे। दुआन जानता है कि इसे क्या करना है। ये सुनकर अतमाजा उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अदरनी में गुलशा मारा खातून से कहती है, मैं काफी देर तक ये सोचती रही कि आपको ये बताऊं या नहीं, मगर हकीकत यही है मारा खातून। आखिरकार मैंने सोचा कि आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। मारा खातून कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि दया खातून ने मुझे वो सब कुछ नहीं बताया जो तुमने उसे कहा था? मुझे सब कुछ पहले ही मालूम था। गुलशा हैरानगी से पूछती है, कैसे? फिर आपने इतना इंतजार क्यों किया? फिर खुद ही कहती है, ताकि देख सके कि मैं क्या करती हूँ। ये देखने के लिए कि आया मैं आपको बताऊंगी कि नहीं। मारा खातून कहती है, ये देखने के लिए कि तुम क्या कदम उठाओगे और बाहर कितनी जरूरत दिखाएगी। गुलशा कहती है, आपने मुझे बहुत गलत समझा मारा खातून। मैंने खामोशी इख्तियार की ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। मैं खामोश रही ताकि एक बेटा अपनी वालदा से महरूम न हो जाए, मगर आपकी जान खतरे में थी, आप फिर भी खामोश रही। मारा खातून कहती है, गुलशा जिस वजह से तुम खामोश रही वही वजह थी जिसने मुझे भी खामोश रखा। मैं खामोश थी ताकि बाहर की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए, मगर बाहर जो कह रही थी वो हकीकत पर मबनी था। यानी तुम और मैं शाही महलों की उमरा और सलातीन की रवायात को बखूबी जानती है, लिहाजा उसका हैरान होना और हिचकिचाहट होना फितरी था। गुलशा कहती है, मारा खातून मैं आपको नहीं समझ पा रही। मैं जिस मारा खातून को जानती हूँ वो किसी आसानी या ज्यादती को यूं नजरअंदाज नहीं करती। जवाबन मारा खातून कहती है, बाहर से हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, मगर उसके कहे हुए अल्फाज ने मेरे दिल पर असर किया है। मुझे तुम्हारा भी तर्जमल पसंद आया। गुलशा, तुमने सुल्तान के गुस्से को जानते हुए बाहर की हिफाजत की और एक माँ की शाना बिशाना खड़ी हुई। ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा, मैं किसी से भी इसका जिक्र नहीं करूँगी। दूसरी तरफ अपने खेमे में बैठे हुए सुल्तान एक खत पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है, मेरे सुल्तान मेरी आंखों का नूर। बाहर खातून के मुतल्लिक ये तहरीर लिखने का फैसला मेरे लिए आसान न था। मुझे खूब मालूम है कि आप उन पर किस कदर इत्मीनान और मोहब्बत रखते हैं, लेकिन और फिर अगले ही लम्हे सुल्तान शदीद गुस्से में खत को मसल कर जमीन पर फेंक देते हैं। इससे लम्हे सरोजा एक हथियार के साथ वहाँ आता है, मगर सुल्तान उसकी जानिब तवज्जो देने के बजाय गहरी सोच में पड़े होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं शहजादा बायज़ीद बग्गी में सफर करते हुए अपनी माँ से कहता है, वालिदा क्या आप बाबा को पसंद करती हैं? बाहर कहती है, मेरे शहजादे ये कैसा सवाल है, यकीनन उनसे मोहब्बत करती हूँ, मगर बताओ तुम्हें मोहब्बत और इश्क के बारे में जानने का ख्याल कहाँ से आया? बायज़ीद कहता है, मेरे लाला मुझे अशआर पढ़ाते हैं, मैंने उनसे सीखा, और बाबा के पास भी कुछ अशआर थे। बाबा ने वो अशआर आपके बारे में लिखे थे क्या? बाहर कहती है,
बायजीद हर बात दरियाफ्त करने वाली नहीं होती मेरे बेटे, मगर बायजीद खामोश होने के बजाय कहता है, वालिदा काश आप भी बाबा के लिए कुछ तहरीर करती। दूसरी तरफ सरोजा सुल्तान को हथियार की खसूसियात बता रहा होता है, मगर सुल्तान के दिमाग में मुसलसल वही खत चल रहा होता है और वो उसे से कहते हैं, सरोजा असल बात पर कामयाबी मिली या नहीं। सरोजा डरते हुए कहता है, मेरे सुल्तान कामयाबी हासिल हुई है, हम पूरी तरह कामयाब हो गए हैं। सुल्तान कहते हैं, शानदार सरोजा शानदार, ये असला एक तरफ रख दो, मुझे तुमसे कुछ सवालात करने हैं, मेरे करीब आओ। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सरोजा सुल्तान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुल्तान पूछते हैं, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं? सरोजा ऐसा ही है ना? सरोजा कहता है, मेरे 3 बच्चे हैं जो हमारी रियासत की सलामती के लिए दुआ गो है मेरे सुल्तान। 2 बेटे और 1 बेटी है, मैं उन्हें उनकी वालदा के पास छोड़कर आया हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई है जो उनकी देखभाल करे? हम यहाँ काफी अरसे से मौजूद हैं। सरोजा कहता है, मेरे सुल्तान मैं अपनी वालदा, बहनों और भाई के साथ रहता हूँ, हमारे घर एक दूसरे के करीब हैं, खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे, वो उनकी देखभाल करते हैं। सुल्तान कहते हैं, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। सरोजा, क्या वो सब आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं? और क्या तुम्हारा घर वसी और अरीज है? सरोजा कहता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे सुल्तान, हमारा घर हमारे लिए काफी है, हम सब इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते हैं। सरोजा की बातें सुनकर सुल्तान के चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो कहते हैं, माशाल्लाह सरोजा माशाल्लाह, लगता है कि जो सुकून इस अजीम दारुल खिलाफा में नहीं मिलता वो तुम्हारे घर में मौजूद है। मेरा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सरोजा, अब तुम जा सकते हो। सुल्तान की बात सुनकर सरोजा जाने ही लगता है, मगर फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, अगर मैं हद से तजावुज नहीं कर रहा तो साफ नजर आ रहा है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, मगर मैं नहीं जानता कि वो मसला क्या है। लेकिन हमारे गरीब से घर की खुशी को आपके महल की मसरत से मुवाजना करना शायद आपको गलत फहमी में मुब्तला कर दे। सुल्तान कहते हैं, मैं समझा नहीं। जवाबन सरोजा कहता है, वहाँ आपके ज़ेरे साया ऐसे बेशुमार लोग बसते हैं जिनकी तादाद हमारी पूरी बस्ती से ज्यादा है, हर एक दूसरे को जानता है, हर किसी का वहाँ एक माजी है, एक कहानी है जो सब नहीं जानते। मेरे सुल्तान, अगर हम इन फसीलों के पीछे मुझे शहर को फतह कर लें तो तब जाकर हम एक ऐसा शहर हासिल करेंगे जो आपके शान शान होगा। ये सुनकर सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं, शुक्रिया सरोजा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सुल्तान की इजाजत से सरोजा वहाँ से चला जाता है और सुल्तान तख्त पे बैठने के बाद गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को जाने के लिए तैयार होता है और जावी से कहता है, मेरे कहे को मत भूलना, मेहमद का बेटा जिंदा होना चाहिए। जवाबन जावी कहता है, बेफिक्र रहें, अगर आप चाहें तो कुछ सिपाही आपके साथ भी आ सकते हैं, वहाँ अगर आपके लिए कोई जाल बिछाया गया हुआ तो। फ्रांसिस्को कहता है, तुम बेवजह परेशान हो, मेहमद मुझे धोखा नहीं देगा, और अगर दे भी दिया तो जब तुम मेहमद के बेटे को हमारे कब्जे में ले आओगे तो चाहे मेरे सामने पूरा लश्कर क्यों ना हो, वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं बन सकेगा। याद रखो, मुर्दा बच्चा मेरे किसी काम का नहीं। ये कहते साथी फ्रांसिस्को वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जंदाली सुल्तान के खेमे की जानिब बढ़ रहा होता है। बाहर दुहान जंसीरियों की एक बड़ी तादाद के साथ मौजूद होता है। खेमे के बाहर इस कदर जंसीरियों को देखकर जंदाली मुतमईन हो जाता है और आगे बढ़कर सुल्तान के पास जाता है। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो पाशा? जंदारली कहता है, मेरे सुल्तान, ऐसी कोई तैयारी नहीं जो जरूरी हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वजू कर चुका हूँ और आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ, मगर मुझे शदीद तशवीश है। फ्रांसिस्को एक काफिर कजाक है, हम दोनों का यूँ तनहा जाना आपके लिए खतरा बन सकता है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, फ्रांसिस्को अपने वादे से नहीं फिरेगा, वो भी हमारी तरह बगैर किसी लश्कर के आएगा। जंदारली कहता है, मगर अभी लश्कर में मुकम्मल सुकून नहीं है, मुझे खौफ है कि अगर आप यहाँ से चले गए तो जंसीरी बगावत पर ना उतर आए। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, लाला, क्या जंसीरी मेरे जाने की वजह से बगावत करेंगे या वो तुम्हारी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है? जंदारली कहता है, वो कौन है जो आपके हुक्म पर एतराज करे मेरे सुल्तान? ये सुनकर सुल्तान उठते हुए कहते हैं, तो फिर चलते हैं लाला। ये कहते सुनते ही वो बाहर आते हैं तो वहाँ जंसीरी सिपाहियों का नामो निशान तक नहीं होता। सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और जंदारली हक्का बक्का रह जाता है। फिर कहता है, मैं तुमसे इसकी बात पूछ करूंगा दोवान। सुल्तान पीछे मुड़कर देखते हैं तो जंदारली वहीं खड़ा होता है और सुल्तान के पुकारने पर उनके पीछे चल पड़ता है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।